रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारे इस प्यार को। सिस्ट निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। बेस्ट ऑप्शन है कि यूट्रस रिमूव कर दें। मुझे उसका यूट्रस निकालना पड़ा। व्हाट? कमरा, ये बिस्तर, सिमरन का। अगर मेरी फीलिंग्स को हर्ट ही करना था तो पहले वो फीलिंग्स जगाई क्यों? किरण, किरण! क्या है? जाने दो मुझे। नहीं चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर में रहूं? अब मत रोको मुझे। किरण, किरण समझने की कोशिश करो, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है ये। सब समझ गई। तो मेरे पास रहकर भी सिमरन को नहीं भूल पाते। अरे किरण, लेकिन उसके घर में उसके बिस्तर पे कैसे हो सकता है ये? हाँ, कैसे हो सकता है? मुझे एक शादीशुदा आदमी से प्यार कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर में मेरा आना कैसे हो सकता है? और तुम्हें मुझसे प्यार भी कैसे हो सकता है? नहीं समझी थी मैं कि मेरी जगह तुम्हारे स्टूडियो में है, होटल्स में है, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं। सिर्फ बाहर और बाहर, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी रोज रोज की जिंदगी में नहीं। तुमने तो मुझे ऐसा रखो जैसे कोई पाप हो। क्या शर्म आ गई तुम्हें मेरे साथ? ऐसा नहीं है किरण, लेकिन किरण मैं एकदम से गिल्टी महसूस करने लगा, इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया। किस बात का गिल्ट? तुम यही समझते हो ना कि सिमरन ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बड़ी कुर्बानी दी है, बड़े एहसान है तुम पर। किरण, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुमने भी मेरे लिए ऐसा बहुत कुछ किया है जो सिमरन ने नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं सिमरन के आगे खुद को कमतर फील करती हूँ, उसकी पोजीशन के आगे जैसे मैं कोई सेकंड क्लास लड़की हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। अब जाने दो मुझे। किरण, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। किरण, किरण! सिमरन कुछ उदास लग रही है। थक गई होंगी। बेचारी की प्रेगनेंसी में कोई ना कोई परेशानी चल ही रही है। पद्मा और राहुल की डेथ, फिर कविता की तबीयत की फिक्र। हाँ, सिमरन आप थक गई होंगी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ रोहित, परेशान हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा आप तो जानते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। कविता कहीं ये यूट्रस की बात सुनकर अपसेट ना हो जाए। सिमरन, दुखी तो वो जरूर होगी, इमोशनल है, लेकिन जब उसे इस डिसीजन के पीछे के मेडिकल रीजंस का पता चलेगा तो उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यही इलाज हो सकता था। आई होप सो रोहित। मगर प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप दोनों से कि कविता के होश में आ जाने के बाद उसे कुछ बताना नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब वो थोड़ा रिकवर हो जाए तभी हम उसे यूट्रस की बात बताएं, वरना उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। ठीक है बेटा, जब तुम कहोगी तभी बताएंगे। और आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा उसे। रोहित तुम प्लीज सिमरन को घर छोड़ा बेटा, इसे आराम की सख्त जरूरत है। पापा नहीं, प्लीज, मैं यहीं रुकूंगी जब तक कविता को होश नहीं आता। मैं घर नहीं जाऊंगी। अब क्या जरूरत है बेटा, हम हैं ना यहाँ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? कविता के होश में आ जाने के बाद मैं उससे बात करना चाहती हूँ, वरना आई विल बी वेरी डिस्टर्ब्ड। प्लीज पापा, मैं बस अभी को फोन करके बता देती हूँ कि वो घर पे है अब तक। जी, एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि किरण का बर्थडे खराब हो, इसलिए खासतौर पर उनसे कहकर आई थी कि वो दोनों डिनर कर लें। एक्सक्यूज मी।
हाँ सिमरन, सब ठीक तो है ना? हाँ अभी थैंक गॉड तुम घर पर ही हो। मुझे लगा तुम मुझे लेने के लिए निकलने गए हो। कैसी है कविता? शी इज़ फाइन, ऑपरेशन हो गया है। और यही बताने के लिए फ़ोन किया अभी कि मैं कुछ देर और यहाँ रुकूंगी। किरण माई है या चली गई? नहीं, किरण तो गई। मैं तुम्हें लेने कब आऊँ? बस तुम आ जाओ, या एक काम करना, सब यहाँ हैं तो 2 घंटे के बाद आ जाना। अरे उसे क्यों बुला रही हैं आधी रात को? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा ना घर। अभी रोहित कह रहा है कि वो मुझे ड्रॉप कर देगा, तो तुम वहीं रुको। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओके, बाय। बाय। आप जाग रही हैं अभी? अरे देखो ना, समर उठ गया था, अभी अभी दूध पीकर सोया है। कैसा रहा डिनर भाभी के घर पे? ठीक था। क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने बर्थडे के दिन उदास लग रही हो। बस थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। इसका मतलब धूमधाम सेलिब्रेशन हुआ है। ठीक है, सो जाओ, बाद में बात करते हैं। हेलो, कौन? आप कौन? दीदी, दीदी मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं पहचानता क्या? अरे नहीं दी, वो बात नहीं है। पहचान तो गया, लेकिन एकदम से मुझे लगा जैसे कोई और ही है। इतनी रात गए, हम कैसे याद आ गए तुम्हें? ये क्या बात है दीदी, आप लोगों को याद करने के लिए मुझे घड़ी थोड़ी ना देखनी पड़ेगी। अरे चल चल, बोल क्या बात है? हाँ, हाँ। अरे क्या बात है? ये किरण घर आ गई? हाँ, अभी अभी आई है। आ गई ना, बस। दी, जरा बात करवा दूंगी, उससे कुछ जरूरी काम है। तुझे किरण से बात करनी है? मैं समझ रही थी। ठीक है, रुक, बुला देती हूँ। हाँ अभिमन्यु, क्या जरूरी बात है? किरण, आई एम सॉरी कि तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई। नहीं, इट्स ओके। किरण, किरण, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम मुझे मिस कर रही हो ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना। मुझे पता नहीं। क्या है, इस तरह से क्यों बात कर रही हो तुम? हाँ, कुछ नहीं। क्या जरूरी बात है? जी वो शूटिंग के बारे में पूछ रहे थे। बताओ ना, तुम्हारा और भाभी का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहा? आपकी भाभी तो चली गई, मैं और अभिमन्यु ने चुपचाप डिनर कर लिया। कहाँ चली गई भाभी? उनके घर से कोई इमरजेंसी फ़ोन आया था, शायद उनकी सिस्टर का ऑपरेशन है, वो वहीं है। इतनी रात को? ऐसी हालत में वो ऑपरेशन करने गई है जबकि उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। देखो, अकेली चली गई, अभी क्यों नहीं गया उनके साथ? ये अभी भी ना, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? भाभी भी कुछ नहीं कहती, मैं होती तो कान पकड़ कर ले जाती। हाँ, चले जाते तो अच्छा होता, क्योंकि ना ही डॉक्टर सिमरन का बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट हो सका, ना ही मेरा। इतनी रात गए, क्या लेकर बैठे हो? हाँ, तुम्हारी राह देख रहा, देर लगा दी। अरे वो किरण लौट आई है, मैं उससे पूछ रही थी कि डिनर कैसा रहा।
ठीक से बताया नहीं उसने। थक गई होगी। मुझे तो कुछ और ही बात लगती है। क्या? एक तो उसका बिहेवियर अजीब है, उसकी और अभी की जो दोस्ती है वो कुछ ज्यादा इनफॉर्मल है। अभी एक असिस्टेंट को इतना भाव क्यों देता है पता नहीं। यार तुम औरतों की आदत होती है हर किसी पर शक करनी। मैंने आप पर आज तक कभी शक किया है? उल्टा अपने भाई पर कर रही हूँ। कुछ तो खटक रहा है मुझे, जाने क्या खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। विवेक। हाँ 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 सुन रहा हूँ। खाक सुन रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ, आप पेपर पढ़ रहे हैं। ये भी जरूरी है आनंदी। जब सुनना ही नहीं है तो मैं बेकार में बोली जा रही हूँ। अरे बाबा मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बॉम्बे ऑयल कंपनी में जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, जब तक मैं दुबई में था उस जॉब को ज्वाइन करने के लिए लेटर्स पे लेटर्स आते रहते थे। हाँ मुझे पता है, उस जॉब के भरोसे ही तो आपने दुबई की नौकरी छोड़ दी। क्या हुआ बताइए। नहीं हुआ कुछ नहीं। उस जॉब के लिए उन लोगों ने किसी और को अपॉइंट कर लिया। मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसे 15 साल का एक्सपीरियंस है। इराक में काम करता था और वहां पर जब वॉर छिड़ गई तो उसे भी इंडिया लौटना पड़ा, हमारी तरह। हे भगवान, अब क्या होगा? और कोई जॉब? वही तो ढूंढ रहा हूं। हमारा सामान पहुंचने से पहले आपको नौकरी मिल जानी चाहिए, वरना मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि हम घूमने नहीं, नौकरी की तलाश में आए हैं। और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, शायद इससे बेहतर जॉब मिल जाए। तुम परेशान मत हो। How are you feeling? Didi. Give us some water. आप लोग सारी रात यहीं थे? होश में आने के बाद हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे बेटा, लेकिन तेरा चेहरा, तेरे चेहरे की मुस्कान देखने के बगैर हम कैसे जा सकते थे? तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, अब तुम एकदम ठीक हो। अब तुझे कोई पेन नहीं होगा कविता, मैंने सारे सिस्ट निकाल दिए हैं। दीदी, मेरी सर्जरी आप ही के हाथों से होनी थी ना? आपने मेरी जान बचा ली। मैंने सारी दवाइयाँ टाइम पर ली, जैसा आपने कहा था। लगता है आप मेरी गोद में दूसरा बच्चा दिए बगैर नहीं मानेंगी। कविता, प्लीज ज्यादा बात मत कर, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तू अब आराम कर। अच्छा बेटे, अब हम भी चलते हैं। हाँ, टेक केयर। ओके, बाय। फीलिंग बेटर? रोहित, तुम्हारी इमोशनल सपोर्ट की वजह से मैं ऑपरेशन कराने के लिए राजी हो गई। थैंक यू सो मच। वैसे मैं ये थैंक्स तुम्हें दोबारा पापा बनाकर कहना चाहूंगी। अब देखो, तुम ज्यादा बातें मत करो, स्ट्रेन पड़ेगा, आराम करो। रोहित, सब लोग मेरी वजह से रात भर जागे हैं, थक गए होंगे। तुम सबको कहो कि
घर जाकर थोड़ा आराम कर ले और सिमरन दीदी को मेरी तरफ से जरूर कह देना। मेरी हालत की वजह से उन्होंने बहुत स्ट्रेस लिया है। तुम उनका ध्यान रखना प्लीज। हाँ? ये लो, पानी पी लो। लो। सिमरन बेटा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। रोहित, आई एम सो सॉरी रोहित। रोहित, कविता कितनी खुश है, उसे जब पता चलेगा शी विल बी बैड। इट्स ओके सिमरन बेटा, फिजिकली भी और इमोशनली भी तुम बहुत स्ट्रेन ले चुकी हो एंड यू नो दिस इज नॉट गुड फॉर यू। और फिर कविता भी तो होश में आ गई है ना, और तुम उसे मिल चुकी हो। चल बेटा, घर जाके थोड़ा रेस्ट कर। सौरभ गाड़ी में इंतजार कर रहा है। Come on. नहीं बुआ, मैं थोड़ी देर और कविता के पास रहना चाहती हूँ प्लीज। ठीक है, काम करते हैं, मैं पहले आप लोगों को छोड़कर यहाँ वापस आ जाता हूँ और बाद में सिमरन को ड्रॉप कर दूंगा। तब तक वो कविता के पास रुक जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ रुक जाऊंगा कविता के पास। ओके बाय बुआ। ठीक है बच्चे, ठीक है। मैं रश्मि। ठीक है, चलिए। शगुना तुम भी जाओ। नहीं नहीं, मैं इधर ही रुकेगी। मैं कविता के पास। मैं इधर है। मॉर्निंग। हेलो। सो रहे हो? तुम अभी तक हॉस्पिटल में ही हो क्या? हाँ, अभी वो कविता को छोड़कर आने का मन नहीं कर रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि जो बात मैं तुमसे कह सकती हूँ मैं किसी से नहीं कह सकती। अभी आई एम रियली फीलिंग टेरिबल। क्या हुआ सिमरन? अभी ऑपरेशन के बाद मुझे कविता का यूट्रस निकालना पड़ा। उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल हो गई थी। सिमरन, अब कैसी है कविता? या शी इज रिकवरिंग, लेकिन अभी मैंने उसका यूट्रस निकाला है, ये बात मैंने कविता से कही नहीं है। मुझे ये डिसीजन ऑपरेशन थिएटर में ही लेना पड़ा। एंड द आयरनी इज अभी दैट कविता इस सर्जरी के लिए राजी सिर्फ इसलिए हुई थी कि वो दोबारा माँ बनना चाहती थी। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। मैं ये बात कविता से कहूँगी कैसे? I don't know what to do. सिमरन सुनो सिमरन, देखो अभी तुम्हारे दुखी होने को कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुमने जो कुछ भी किया वो कविता के लिए ठीक था ना। देखो सब मिल के कविता को समझाएंगे तो समझ जाएगी, वो सब ठीक हो जाएगा। ओके, यू टेक केयर। या How was the operation? ऑपरेशन वॉज फाइन। डॉक्टर सिमरन ने सिस्ट की डेंजरस ग्रोथ को देखकर यूट्रस रिमूव कर दिया है। ऑपरेशन करते वक्त ही उन्होंने डिसीजन लिया था। ओह, और डॉक्टर सिमरन अभी कहाँ है? डॉक्टर सिमरन यहीं हॉस्पिटल में। एंड इज कविता ऑल राइट? यस डॉक्टर, शी इज़ वेरी फाइन। गुड, वेरी गुड कविता। नाउ यू परफेक्टली फाइन। अच्छा हुआ ना तुमने ऑपरेशन करा लिया। मैं तो ऐसे ही डर रही थी सर्जरी कराने के लिए, लेकिन दीदी ने सब कुछ संभाल लिया। देखा, इसलिए मैं कहती थी ना, डॉक्टर पे हमेशा भरोसा करना चाहिए और उनकी एडवाइस भी माननी चाहिए। अब देखो, एक्सेसिव ब्लीडिंग और पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और वैसे देखो तो मेरे हाथों तो तुम मेडिसिन लेने में भी आनाकानी करती थी, और कहाँ तुमने डॉक्टर सिमरन के हाथों अपना यूटेरस भी रिमूव करवा लिया। अब देर तो थोड़ी तुमने करा दी सर्जरी कराने में, लेकिन देखो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है।
अब हो गई ना सिस्ट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। क्या? मेरा यूट्रस? तुम्हें डॉक्टर सिमरन ने नहीं बताया? मुझे तो अभी नर्स ने बताया है। तुम्हारे ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर सिमरन ने लास्ट मिनट डिसीजन लिया और तुम्हारा यूटरस रिमूव कर दिया कविता।